सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चित्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके चरणान योग सूचक शूलिका, उसके शुद्ध उपयोग जो अंतर अधिकार है उस पर अपनी चर्चा चल रही थी। 258 नंबर की गाथा, उस पर गुरुदेव श्री ने 255 से जो विषय की प्रतिपादन आचार्य भगवान ने किया उस पर क्रम से बताया है, तो अपन थोड़ा देखते चलते हैं। 255 नंबर की गाथा में पहले आचार्य परमात्मा ने सिद्ध किया कि कारण के भेद से कार्य का भेद अवश्य संभावी है। यानी कारण किसको कहा कि जिनके लक्ष्य से शुभ उपयोग होता है, शुभ उपयोग अधिकार है ना, तो जिनके लक्ष्य से जिनका आलंबन शुभ उपयोग का कारण है, तो ऐसा जिनके आलंबन से तो कारण यदि अविपरीत है तो उसका फल अविपरीत है, और कारण विपरीत है तो उसका फल विपरीत है। इसी चर्चा को बहुत अनेक भंगों से यहाँ स्थापित किया। तो पहले सिद्धांत रखा, कारण के भेद से कार्य का भेद अवश्य संभावी है, अवश्य ही होता है। तो फिर 256 में कहा अगली गाथा में कि छद्मस्त नाम अज्ञानी के द्वारा बताए हुए देवगुरु धर्म मोक्ष का मार्ग और तत्व द्रव्यों का स्वरूप, उसकी श्रद्धा करके जो प्रवर्तन करता है उसको मोक्ष शून्य मात्र पुण्य रूप या सुदेव मनुष्यत्व की प्राप्ति होती। देव अच्छा बन गया, क्यों कि कषाय की मंदता में प्रवर्तन किया, तो कषाय की मंदता से बंध गया पुण्य, और पुण्य बंधने से पुण्य रूपी हल्के फल की प्राप्ति हुई। पुण्य का फल हल्का है, यानी देवादिक की प्राप्ति हो गई, मनुष्यत्व की प्राप्ति हो गई। लेकिन जो सर्वज्ञ स्थापित देव गुरु धर्म 6 द्रव्य 7 तत्व, इनका श्रद्धान करके इनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और उस मार्ग पर चलते हुए उनके प्रति भक्ति वात्सल्य से बरतते हैं, उनको पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति है। ये भी कल चर्चा आई थी, है ना। फिर 257 में कहा कि जो विषय कसायों में अधिक हैं, परमार्थ को जानते नहीं हैं और विषय कसाय में अधिक है, माने राग की रुचि में ही प्रवर्तन करते हैं, ऐसे जीवों की के प्रति भक्ति वात्सल्य रखने वाले को विपरीत कारण होने से विपरीत फल यानी कि कुदेव और कुमनुष्य रूप फल की प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद और आगे बात बढ़ी और आगे कहा कि जो विषय कसाय में ही लीन है, ऐसे कारणों के प्रति, ऐसे जो कुछ तथा कथित साधु धर्मात्मा कहलाते हैं, उनके प्रति जो वर्तता है वो भी पाप है, वे स्वयं पाप हैं, उनकी वृत्ति पाप है। तो वो जो विषय कसायों की लीनता पाप, उसमें परिणमित जीव पाप, और उनकी श्रद्धा भक्ति अनुराग में वर्तने वाला भी पाप रूप है। और जब वह पाप रूप वृत्ति में लगे जीवों के पाप रूप वृत्ति से जुड़ता है, तो उसे वहां उससे किसी प्रकार का निस्तारण यानी वे निस्तार कर सकें या इसे संसार पार कर सके, ऐसा संभव नहीं है। ये अपने 258 तक चला था गुरुदेव श्री के। कल अपन ने एक अंतिम पैराग्राफ पढ़ा था, समय कम हो गया था, तो अपन दोबारा से देखते हैं।
पेज नंबर 379। आराम आराम से देखते हैं तो अभी तक क्या विषय आया वो अपने ख्याल में आ जाए, फिर आगे चर्चा लेंगे। 259 की पहले ऐसा लिया, ऊपर की 10 लाइन छोड़ के देखो। मुनि को आत्मदृष्टि है, अनुभव है आत्मा का, और इसके उपरांत संयम, चारित्र, वीतरागी, परिणति, प्रगति है। तो इनको स्वयं को तो शुभ उपयोग गौण है, ऐसा कहा था। और श्रावक जो आत्मज्ञानी, सम्यक दृष्टि, निश्चय, अनुभव सहित हैं, ऐसे सहित श्रावक होए तो इसको शुभ उपयोग मुख्य है। इनको शुभ उपयोग मुख्य है, उनको शुभ उपयोग गौण है। मुनिराज को शुभ उपयोग गौण है लेकिन गौण है, और श्रावक को है लेकिन मुख्य है। उसका कारण बताया कि श्रावक की भूमिका में पाप अधिक है, बहुत पाप होता है, तो उसमें शुभ की मुख्यता बताई गई है। फिर जो सर्वज्ञ स्थापित वस्तु है ना, उसका लक्ष्य करे, उसके प्रति भक्ति वात्सल्य का प्रवर्तन होता है। तो ऐसे जो जीव श्रद्धावंत हैं, सर्वज्ञ के द्वारा स्थापित देव गुरु धर्म 6 द्रव्य 7 तत्व के स्वरूप के प्रति जानकर और ऐसे परमेष्टियों के प्रति श्रद्धावंत हैं, इनको जो व्रतादि के परिणाम भी होते हैं, इनकी जो सेवा करने वाला है सम्यक दृष्टि जीव, उसकी सेवा करता है तो कहते हैं पुण्य संचय पूर्वक उसको पछी मोक्ष थसे। पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष होगा नहीं कहा, पुण्य संचय पूर्वक बाद में मोक्ष होगा। ऐसा क्यों कहा कि पुण्य संचय का नाम मोक्ष नहीं और पुण्य संचय से मोक्ष होता नहीं, लेकिन पुण्य संचय बीच में होता है और उसका भी अभाव होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा है। ऐसे वे सम्यक दृष्टि जीव कौन हैं? जो सर्वज्ञ स्थापित वस्तुओं के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं। वे कौन हैं कि उनको भान है कि इन देव गुरु धर्म की श्रद्धा का जो राग है ये है, और वह उनकी परिणति में हे रूपता से वर्तता है। समझना जरा यहाँ पर कि श्रावक को शुभ उपयोग मुख्य कहा और मुनिराज को गौण कहा, तथापि दोनों को, श्रावक को भी, मुनिराज को भी और सम्यक दृष्टि अविरति को भी राग है। तो कहा तो साहब मुख्य है, मुख्य होने पर भी, मुख्य माने उनके अशुभ की वृत्ति गौण है, और शुद्ध की मुख्यता होने पर भी शुद्ध की इतनी भूमिका अभी नहीं है कि शुद्ध की प्राप्ति शीघ्रता से मुनिराज जैसी हो। तो उनकी परिणति में शुभ की मुख्यता कही। इसे बंद करना है क्या? शुभ की मुख्यता कही, लेकिन उनको शुभ राग है, इसलिए इसको नाम धर्मी जीव को धर्मी की सेवा करने से, सम्यक दर्शन पूर्वक होने से, धर्मी है ना, उसको शुभ भाव में पुण्य का संचय है, लेकिन इसको राग का निषेध है, अर्थात अनुभव दृष्टि है। चूंकि अनुभव दृष्टि है इसलिए उसको परंपरा क्रम में मोक्ष होगा। समझ में आया? ये बात कही। फिर दूसरी बात आगे आई, उसी गाथाओं के क्रम में बात और आगे आई। क्या कहा कि अज्ञानी के कहे हुए शास्त्र, इनके कहे प्रमाण में कोई व्रत, अध्ययन, मनन और ध्यान आदि करे, बहुत वर्तता हुए, यानी बाह्य के विषय कसायों को छोड़कर अज्ञानी के द्वारा कहे गए शास्त्रों के अध्ययन में वर्तन करे, उन अध्ययन में जो विषय आए उसका मनन करे, और फिर ध्यान आदि का उपक्रम करे, और इनकी सेवा करने वाले को सुदेव और मनुष्यपना तो मिल सके। कोई देव भी अच्छा हो जाए ठीक ठाक और मनुष्य भी ठीक होए। तो प्रश्न किया सेवा लेने वाले को, अरे सेवा लेने वाले की नहीं बात चलती है, सेवा करने वाले की बात चलती है। कारण किसको कहा गया? जिनकी सेवा करे, और फल किसे मिलता है? जो सेवा करे।
यहाँ उसकी बात चल रही है ना, फल की। तो सेवा करने वाले को फल मिलता है ना, ये वाली बात चल रही है। बात यद्यपि निमित्त नैमित्तिक संबंध पर आधारित है, चरणानी योग की शैली में है। तो नीचे गुरुदेव श्री का देखो, ये तो अभी अज्ञानी है, इसका कहाँ प्रश्न है। अज्ञानी है, इसको व्रत है, तप है, कषाय मंद है। तो ये तो व्रत आदि कहा ना, इसकी कषाय मंद है मिथ्या दृष्टि, राग की मंदता है, इनकी सेवा करे। अज्ञानी की, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की, बाह्य का रूप आदि देखकर, बाह्य की क्रिया आदि देखकर उनकी सेवा करे, उनके कहे व्रत और अध्ययन करता होए, तो यह तो एकला अधम पुण्य बांधता है। इस अधम पुण्य में कोई देव और मनुष्य ठीक हो जाए, ऐसा यहाँ तक लिया। अब अपनी ये जो 258 की चर्चा है वो देखते हैं अपन इसी पेज पे, बीच की 12-15 लाइन छोड़ के देखो। अब अकेला पापी लेते हैं, समझ में आया। अब पापी है, मिथ्या दृष्टि है, इसके उपरांत विषय कषाय के भाव का सेवन करता है। इनकी सेवा करने वाले को क्या फल होता है, ये बात इस 258 नंबर गाथा में कही। क्या कि कारण विपरीतता से अविपरीत फल साबित नहीं होता। ऐसी यहाँ पर इस गाथा में श्रद्धा कराते हैं, निर्णय कराते हैं, ऐसी श्रद्धा कराते हैं। उसमें तो बहुत दूसरी बात थी ना, व्याख्यापि दर्शयति साधयति फल विपरीतम, साधते हैं, वहाँ सब लिया। वहाँ यहाँ तक की बात ली थी ना कि जो सर्वज्ञ स्थापित वस्तुओं के प्रति सेवा करने वाले हैं, तो वो सेवा करने वाले हैं, उनके पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति है। और जो दूसरा क्या आया था, अज्ञानी यानी छदमस्त विहित देवगुरु धर्म की सेवा करते हैं, वे कषाय की मंदता में कदाचित सुदेव मनुष्यपना भी प्राप्त कर लेते हैं। और जो विषय कषायों में अधिक यानी राग आदि की उपादेयता से बरतने वाले ऐसे जीवों के प्रति श्रद्धावान हैं, उनको कुदेव और कुमनुष्य की प्राप्ति हो। और जो विषय कषायों में लीन हैं, इनके तो फल की ही क्या बात करें, यह किसी के निस्तारक कैसे हो सकते हैं, ये चर्चा है। ऐसे सब बातें ली थी, व्याख्यापि दर्शयति साधयति फल विपरीतम, ऐसे भिन्न भिन्न शब्द थे। बात तो ये है, दर्शाते हैं ना और श्रद्धा कराते हैं। विषय और कषाय, एकला विषय भोग सेवन करता है, कषाय क्रोध मान माया लोभ सभी हैं। ऐसे जीव ये स्वयं विषय कषाय नामक पाप ही है, और इनका सेवन करने वाला भी पाप ही है, और इसकी सेवा करने वाला पाप ही है। ऐसे तीन लिए, इनकी अनुमोदना करने वाला पाप ही है। तो इन ये निस्तारक, ये धर्म की प्राप्ति कराने वाले कैसे हो सकते हैं। ये 258 तक की अपनी चर्चा हुई। 259 की चर्चा अपन अब प्रारंभ करते हैं। 259 नंबर का सूत्र है, ओबरद पावो पुरिसो समभावो धम्मिगेषु सभ्येषु गुण समिति दोव सेवी हवदिशा भागिसु मग्गस। ते पुरुष जान सुमार्गशाली पाप उपरम जेहने समभाव जा सौधार्मिके गुण समूह सेवन जेह के। अब 259 गाथा में क्या कहते हैं कि अविपरीत फल का कारण, ऐसा जो अविपरीत कारण है वह बताते हैं। अभी तक ये सिद्ध किया अनेक भंगों से कि विपरीत कारण का फल विपरीत कार्य है, और अविपरीत फल का कारण अविपरीत है।
तो वह अविपरीत कारण क्या है वो यहाँ 259 गाथा में बताएंगे। अन्वयार्थ देखो। उपरत पापः, जिसके पाप रुक गया है। श्रमण है ना मुनिराज। अविपरीत कारण यानी कि शुभ उपयोग के निमित्त कौन है कि प्रशस्त नहीं। तो प्रशस्त कौन को लेना कि सच्चे देव गुरु धर्म को के श्रद्धावान और सच्चे मार्ग पर चलने वाले वो श्रमण, वो मुनिराज, वे कैसे हैं कि जिनके पाप रुक गया है। दूसरी बात, जो सभी धार्मिकों के प्रति समभाववान है। सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग में प्रारंभ किया है, कुछ विशेष आलम्बन द्वारा विशेष स्थिरता प्राप्त की है ऐसे श्रावक जन, और विशेष स्थिरता प्राप्त करके मुनि धर्म में बरतने वाले मुनिराज आदि सभी साधर्मी हुए ना। धार्मिकों में कौन कौन लेना, ये नहीं लेना मिथ्या दृष्टि। ज्ञानी जन, ज्ञानी चौथे वाले, पांचवे वाले, छठवें सातवें वाले और मुनिराज सभी, तो उनके प्रति समभाववान है। उनके प्रति समभाव है, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य नहीं है, ऐसा नहीं। ये अभी तो चौथे गुण स्थान में है, इसकी क्या बात करें, अभी तो श्रावक हुआ है, वो मुख्य है, ऐसा नहीं। सब ही साधर्मियों के प्रति समता भाव संभाव रखते हैं। एक बात, ये सब बात अभी ऊपर की है चरणानी योग की शैली में। और जिनकी परिणति में पाप है नहीं, पहला बिंदु लिया, जिनकी परिणति में पाप नहीं है, जो सभी साधर्मियों के प्रति संभाववान है और जो गुण समुदाय का सेवन करने वाला है, वह पुरुष, वह मुनिराज, वह श्रमण सुमार्ग का भागी होता है, अर्थात सुमार्गवान है। शुभरागवान नहीं कहा, यद्यपि शुभ उपयोग अधिकार है, लेकिन यहाँ शुभ उपयोग की चर्चा सुमार्गशाली जीवों की क्या शुभ उपयोग है उसकी की गई है। सो उपयोग सुमार्ग है ये नहीं बताया गया, लेकिन सुमार्ग पर, सच्चे मार्ग पर चलने वाले मुनिराजों की, महामुनिराजों के शुभ उपयोग होता है ये तो बताया जा रहा है। लेकिन शुभ उपयोग शुभ सुमार्ग है अथवा सच्चा मार्ग है ये वाली बात नहीं है। सच्चा मार्ग तो क्या है कि अपने स्वरूप की आराधना करते हैं और जो सब साधर्मी हैं उनके प्रति संभाव रूप हैं, उनके गुणों का सेवन करते हैं और पाप परिणति का जिनके अभाव हो गया, वे सुमार्गशाली हैं, रागशाली नहीं, संसारशाली, संसार मार्गशाली नहीं। अभी देखो टीका इसकी। पाप के रुक जाने से सर्वधर्मियों के प्रति स्वयं मध्यस्थ होने से, मध्यस्थ नाम समता भाव, मध्यस्थ होने से, और तीसरा गुण समूह का सेवन करने से। अब देखो वे कौन है कि जो श्रमण मुनिराज ही तो है। सब साधकों में मुनिराज ही ऐसे साधक हैं जिनकी परिणति में पाप का अभाव हो गया है और जो अपने शुद्धात्म तत्व की आराधना में लीन है, तथापि अभी अस्थिरता शेष है, तो उस अस्थिरता में स्वरूप आराधना से जब च्युत होते हैं तो वे, उनका राग साधर्मियों के प्रति वर्तता है, उस राग में वे साधर्मियों के प्रति समता भाव रखते हैं और उनके गुणों का सेवन करने वाले। तो ऐसे कौन है कि वे मुनिराज श्रवण क्या क्या चल रहा है उनके, देखो क्यों वे सुमार्ग के भागी हैं। ये एक लाइन पढ़ना बहुत गंभीर है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के युग पथ पने रूप परिणति। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूप परिणति, उससे रचित हुई है एकाग्रता स्वरूप सुमार्ग। फिर वहीं मिलाना पड़ेगा 232 गाथा पे, एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है, आया था ना। तो एकाग्रता स्वरूप सुमार्ग के भागी हैं। सुमार्ग के भागी माने
सुमार्गशाली हैं, सच्चे मार्ग पर अपने स्वरूप की परिपूर्णता की प्राप्ति के सच्चे मार्ग पर चलने वाले हैं। फिर कहा सुमार्ग के भाजन हैं, इनको ही सुमार्ग वर्तता है, ऐसा कहा। वह निज को और पर के, अब देखो इसमें 3 बिंदु आ गए टीका में। पहले तो श्रवण का बाह्य स्वरूप बताया, क्योंकि शुद्ध उपयोग अधिकार है, शुभ उपयोग अधिकार है। ये कौन सा अधिकार चलता है? शुभ उपयोग अधिकार। तो पहले क्या बताया मुनिराज के संदर्भ में कि मुनिराज वे हैं जिनके पाप परिणति एकदम शून्य है और साधर्मियों के प्रति मध्यस्थता साम्य भाव रखते हैं, उनके गुण समूह का सेवन करते हैं। ये शुभ उपयोग की चर्चा करी। दोबारा, पाप के रुक जाने से, सर्वधर्मियों के प्रति स्वयं मध्यस्थ होने से और गुण समूह का सेवन करने से जो श्रमण, अपने गुण समूह का और उनके गुणों का, साधर्मियों के, तो वो जो अपने से अधिक गुण वाले हैं उनका अनुसरण करते ही है ना मुनिराज भी। देखो अब यहां से इसको ऐसे पढ़ो, श्रमण कौन है? तो उनके शुभ उपयोग से पहले चर्चा करी, पहले श्रमण की शुभ उपयोग से चर्चा करी। क्या है कि उनके पाप परिणति रुक गई, ठीक है, और सर्व साधर्मियों के प्रति साम्य भाव रखते हैं और गुण समूह का सेवन करते हैं। यहाँ जो गुण समूह अपना लेना है वो आगे वाली लाइन में लेनी है। इधर तो अपने से जो अधिक हैं गुणों में, वो ऐसे मुनिराजों का, महामुनिराजों का, आचार्य भगवंतों का, केवली भगवंतों का, उनके गुण समूह का सेवन करते, माने उनके गुणों का अनुसरण करते। यहाँ अभी एक लाइन शुभ उपयोग संबंधी है। शुभ उपयोग संबंधी क्योंकि मुनि शुद्ध उपयोगी होते हैं और शुभ उपयोगी भी होते हैं, ऐसा लिया ना। तो अशुभ उपयोगी तो नहीं होते हैं, तो पहले निषेध कर दिया पाप के रुक जाने से। और कैसा शुभ उपयोग वर्त रहा है उनको कि उनको सर्व साधर्मियों के प्रति समता भाव है और उनके गुणों के समूह का सेवन करते हुए जो श्रमण है, तो क्या शुभ उपयोग में ही श्रमण वर्त रहे हैं कि नहीं? अब आगे सुनो कि वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के युगपद पने रूप वर्तती परिणति, उससे रचित हो रहा है एकाग्रता स्वरूप सच्चा मार्ग। तो सच्चा मार्ग तो एकाग्रता स्वरूप ही है। स्वरूप की एकाग्रता, स्वरूप में ही लीनता का जो परिणमन है, शुद्ध उपयोग रूप जो परिणमन है, वही मोक्ष मार्ग है, सच्चा मार्ग है। ये कहा दूसरे बिंदु में। वे सुमार्गशाली हैं, सुमार्ग के भाजन हैं, यानी सुमार्ग का सेवन करते हुए हैं, सुमार्ग पर चलते हुए। अब कहा कि वे ऐसे मुनिराज कैसे हैं, यहाँ कारण बताना ना। ऊपर क्या कहा था उत्थानिका में? अविपरीत फल का कारण क्या, अविपरीत कारण कौन है, वो यहाँ बताना है। तो वे मुनिराज हैं अविपरीत कारण। किस प्रकार हैं वे अविपरीत? पहले तो मुनिराज का स्वरूप रख दिया कि अशुभ उपयोग परिणति से शून्य है। शुभ उपयोग उनका किस प्रकार है कि सर्व साधर्मियों के प्रति साम्य भाव रखते हैं, उनके गुणों का सेवन करते हुए जो श्रमण हैं, वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की योगपथ परिणति द्वारा अपने एकाग्रता रूपी जो शुद्ध उपयोग भाव है उसमें उस ऐसे सुमार्ग पर चलने वाले हैं। तो वे कारण कैसे होते हैं वो समझा दो आप। वे तो हैं सो हमने मान ली बात है। अब वे कारण किस प्रकार हैं कि सुनो, वह निज को और पर को मोक्ष का और पुण्य का आयतन नाम स्थान है। ऐसे महामुनिराज, ऐसे मुनि श्रमण यति जो हैं धर्मात्मा, वे स्वयं को और पर को मोक्ष का और पुण्य का आयतन है। कारण सिद्ध करना है ना। अब देखो इसको कारण कैसे सिद्ध किया, इसमें 2 व्याख्या आएंगी, अभी अपन पढ़ेंगे तब। अमरचंद्र स्वामी अलग प्रकार व्याख्या करी है। व्याख्या के अभिप्राय में फेर नहीं है, व्याख्या की शैली में फर्क है। देखना, निज को पर को 2 शब्द आए और
काय के स्थान हैं, मोक्ष के और पुण्य के, ये दो शब्द आए। इनको ऐसे यदि अर्थ किया जाए कि स्वयं को मोक्ष के आयतन है और पर को पुण्य के आयतन है, ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है। पर माने जो उनके बताए मार्ग पर उनके द्वारा बताए गए देव गुरु धर्म क्षय द्रव्य सात तत्व का श्रद्धान रखते हैं, ऐसे जो पुरुष हैं उनके लिए वे पुण्य का स्थान है और अपने लिए मोक्ष का स्थान है। एक तो ये चर्चा है। दूसरी चर्चा, वे अपने लिए भी मोक्ष का स्थान है और अपने लिए पुण्य का भी स्थान है, क्योंकि यदि पूर्णता नहीं हुई तो पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति करते, तो स्वयं के लिए वे मोक्ष का स्थान भी है और पुण्य का स्थान भी है। और उनका जो सेवन करता है, उनके बताए मार्ग पर जो चलता है, उसके लिए भी मोक्ष का आयतन है, उसके मोक्ष में निमित्त है। और वो मोक्ष जब प्राप्त नहीं करता तो उसके पुण्य में निमित्त है। दोनों प्रकार के अर्थ। इसलिए वह श्रमण अविपरीत फल के कारण ऐसे अविपरीत कारण हैं, ऐसी प्रतीति करना चाहिए। यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की युगपतता से परिणमित ऐसी परिणति में रहने वाले, एकाग्रता रूपी सच्चे मार्ग के सेवन करने वाले, जिनको सर्व साधर्मियों के प्रति साम्य भाव है और वे अन्य अपने से गुणों से अधिक हैं उनके गुणों का सेवन करते हैं, जिनकी परिणति में पाप किंचित भी नहीं है, ऐसे मुनिराज ही तुम्हें अपने मुक्ति की प्राप्ति के लिए और अपने पुण्य आदि की प्राप्ति के लिए वे अविपरीत कारण है। पुण्य यहाँ प्रयोजन भूत नहीं है, पुण्य का फल प्रयोजन भूत नहीं, लेकिन होता है वो बताना है। कोई कहे कि चलो साहब देवादिक की प्राप्ति होगी, इतना प्रयोजन तो सिद्ध हुआ। यदि तेरा प्रयोजन देवादिक की प्राप्ति है तो तू अभी मार्ग में प्रवेश ही नहीं करा। जिनेन्द्र परमात्मा के मार्ग में जितना प्रतिपादन है, उस एक शब्द का भी प्रयोजन तुम्हें देवादिक गति की प्राप्ति कराना नहीं है, लेकिन जो अपने स्वरूप की परिपूर्ण प्राप्ति के प्रयोजन से जिनागम का अभ्यास करते हैं, जैन शासन में बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनको जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, यानी जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं है, तब तक पुण्य आदि के फल सहज ही होते हैं, ये ज्ञान कराया जाता है। कोई को लगे कि चलो साहब जब तक नहीं है तो अपन नरक और त्रियन से बचेंगे और देवादिक में जाएंगे, तो तुम अभी तुम्हारा एडमिशन ही नहीं हुआ। यहाँ जिन शासन में एडमिशन किनका होता है, जिनको परिपूर्ण फल की प्राप्ति का ही प्रयोजन। वास्तव में जैसे अभी सम्यक दर्शन का प्रयोजन लेके जो चल रहे हैं, उनका भी एडमिशन नहीं हुआ है जिनेन्द्र परमात्मा के मार्ग। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, जिसके जानने से मुझे परम सुख की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे जिसने अपने अंतरंग में जिज्ञासा उत्पन्न करी है, ऐसी जिज्ञासा में जो वर्तते हैं, वे वास्तव में जिन शासन में एडमिशन हुआ है। बाकी तो कहने कहलाने की बातें हैं। ये टीका पूरी हुई। गुरुदेव श्री के व्याख्यान से अपन देखते हैं, कुछ प्रमुख बिंदु हैं इसमें। पेज नंबर है 382, हरि गीत के ठीक नीचे से लेना। क्या चर्चा ली है इसमें? अविपरीत कारण कौन है ये बताना है, ठीक है ना। तो गुरुदेव ने कहा देखो, साधु पद लिया, पहला साधु पद लिया, धर्मी जीव समकिति ज्ञानी साधु, कि जिनको आत्मज्ञान अनुभव सम्यक दर्शन है और इसके उपरांत जिनको चारित्र की वीतराग परिणति प्रकट हुई है, समझ में आया, इनको पाप विराम को प्राप्त हुआ है। यानी इनको पाप होता नहीं, मिथ्यात्व का पाप नहीं होता और विषय कसाय के भाव का पाप भी नहीं होता। पाप की जब चर्चा आए तो पाप का बाप मिथ्यात्व है, उसे पहले याद करना है ना। कोई को लगे विषय कसायों का सेवन छोड़ा तो हम पाप से बच गए, तो कहते नहीं, पहले मिथ्यात्व छूटता है, वहां से पाप का अभाव शुरू होता है।
फिर धीरे धीरे स्थिरता बढ़ते विषय कषाय छूटती। तो ऐसा लेना, मिथ्यात्व का पाप नहीं, विषय कषाय के भाव का पाप। सम्यक दर्शन अनुभव है, इसके उपरांत अंदर अविकारी परिणति प्रगति है, बीतरागी परिणति जिनको प्रगति है। ये सर्व धर्मियों के प्रति स्वयं मध्यस्थ होने से, अर्थात क्या कि सर्वधर्मी माने कौन है ना, अज्ञानी को नहीं लेते हैं सर्वधर्मी में। जहां जहां साधर्मी वात्सल्य की चर्चा आती है, साधर्मी किसको लेना, साधर्मी किसको लेना? तो साधर्मी माने सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जीव हो, कोई श्रावक हो और सच्चा मुनि हो, इन सब के प्रति जिनको समभाव वर्तता है। साधर्मी की लिस्ट 383 पेज। ये जरा गुरुदेव को याद आई बात, अपन भी इसको देखते हैं। प्रारंभ की गाथाओं में जो टीका लिखी है आचार्य अमृतचंद्र देव ने 5 गाथाओं की, उसमें ये बात कही कि संसार समुद्र का किनारा जिनके निकट है। कुंद कुंद आचार्य के प्रति भक्ति से अमृतचंद्र आचार्य टीकाकार आचार्य वे कहते हैं, प्रथम 5 गाथा की उत्थानिका में जो कथन किया है आचार्य भगवान ने टीका में, वो कहा संसार समुद्र का किनारा जिनको निकट है। यहाँ तो मुझे जरा इसके साथ मिलाना है बात को, इसलिए वो याद करी। शब्द आया ना, ऐसा कोई आसन्न भव्य महात्मा श्रीमद भगवत कुंद कुंद आचार्य। आसन्न भव्य महात्मा श्रीमद कुंद कुंद आचार्य देव, सातिशय उत्तम विवेक ज्योति जिनको प्रकट हुई है, और समस्त एकांतवाद रूप अविद्या का अभिनिवेश यानी अभिप्राय मंशा तात्पर्य जिनके अस्त हो गया है। ये पहले तो श्रीमद भगवत कुंद कुंद आचार्य देव की भक्ति करी आचार्य अमृतचंद्र देव ने, कि हमारे यह सूत्रकर्ता आचार्य श्रीमद भगवत कुंद कुंद आचार्य भगवान, जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट है, जो कोई आसन्न भव्य महात्मा है, जिनको को सातिशय माने बहुत चमत्कारिक, चमत्कार बाह्य का नहीं, अंतरंग चैतन्य चमत्कार रूपी उत्तम विवेक ज्योति जिनको प्रकट हुई है। हाँ, आचार्य के द्वारा आचार्य की भक्ति है, और समस्त एकांतवाद रूप अविद्या का अभिनिवेश अज्ञान का अभिप्राय जिनको अस्त हो गया है। ऐसी पारमेश्वरी परमेश्वर जिन भगवान की अनेकांत विद्या को प्राप्त करके समस्त पक्ष का परिग्रह छोड़ा हुआ होने से, ये परिग्रह शब्द दिया इसमें, अन्य प्रकार के पक्षों को अपने चित्त में बनाकर रखना, ये परिग्रह शब्द लिया इसका। समस्त पक्ष का परिग्रह का अर्थ सीधा यूं साफ देखे पकड़, समस्त पक्ष का परिग्रह अर्थात शत्रु मित्र आदि का समस्त पक्षपात छोड़ा होने से अत्यंत मध्यस्थ होकर के। क्या मिलान करना था गुरुदेव को? यहाँ जो चर्चा आई 259 में कि श्रवण कैसे हैं कि जो सर्व साधर्मियों के प्रति मध्यस्थ हैं, वो मध्यस्थ शब्द का यहाँ इतना अर्थ खींचना था। कितना, अब इसका उल्टा चलो कि समस्त एकांत का अभिनिवेश अस्त होने से अनेकांत विद्या को प्राप्त किया है, किसी प्रकार का पक्ष पकड़ नहीं है, ऐसे जिनको सातिशय उत्तम भेद ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसे आसन्न भव्य महात्मा श्रीमद भगवत कुंद कुंदाचार्य देव, जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट है। इधर से चली बात। तो मध्यस्थ, अत्यंत मध्यस्थ शब्द है ना, यहाँ 259 की टीका में मध्यस्थ शब्द लिया है ना, उसका अर्थ करते हैं। क्या मध्यस्थता का अर्थ? ये धर्मी है इसलिए मेरा है कि ये साधु है वह मेरा है, समकिति मेरा है, ऐसे नहीं। सब में मध्यस्थ है, समझाए से कहा। जैसे कौन से मुनिराज थे,
जिन पे उपसर्ग किया श्रेणिक ने, यशोधर मुनिराज। श्रेणिक ने उपसर्ग किया यशोधर मुनिराज। अब यशोधर मुनिराज के ही उपदेश से उन्हें सम्यक की प्राप्ति हुई मान लो। तो अब ये मेरा समकिति है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। शत्रु मित्र तो छोड़ो, ये मेरे संग का साधु है, ये उनके संग का साधु है। ऐसा श्रमणों को साधर्मी के प्रति ऐसा विषम भाव नहीं होता, अत्यंत मध्यस्थ रूप समभाव ही वर्तता है। ये तो बाहर दोनों को समान। तो ये नहीं कि ये मेरा समकिति, मेरे 8 चेले बनाए मैंने। वीतराग भाव इतना प्रगटा है, एटलो प्रगट्यो छे, इतना अंतरंग में वीतराग भाव प्रगटा है कि सबके प्रति माने धर्मियों के प्रति स्वयं मध्यस्थ होने से, गुण समूह को सेवता होने से, भगवान आत्मा अनंत गुण का स्वभाव, इसको संत सेवन करते हैं, गुण को सेवन करते हैं। परमात्म स्वरूप भगवान आत्मा इनके अनंत गुणों का सेवन करते हैं, अनंत गुण को जिन्होंने पर्याय में प्रकट किया है। अभी अपन कहते हैं ना, गुरुदेव का बहुत वाक्य प्रचलित है अपन सबके बीच में, बदा भगवान छो बदा भगवान था, ऐसा चलता ना। तो ये क्या है कि सब साधर्मियों के प्रति उनका संभाव है। इसमें 2 पहलू पड़ते हैं, वो समझना है। सर्व साधर्मियों के प्रति संभाव, तो सब भगवान हो, सब भगवान, बदा भगवान छो बदा भगवान था, अथवा सब ही भगवान आत्मा है, ऐसा कहते ना। इसमें सर्व साधर्मी क्या लिए कि जितने जगत के जीव हैं वे स्वभाव से सिद्ध समान शुद्ध हैं, ऐसा साधर्मी पना देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन वे ही गुरुदेव श्री अथवा अन्य कोई भी ज्ञानी हो, वह उन जीवों में जब पर्याय से देखे तो विपरीत मार्ग पर चलने वालों के प्रति संभाव नहीं होता है, सिर्फ सच्चे मार्ग पर चलने वालों के प्रति संभाव होता है। क्योंकि विपरीत के प्रति भी संभाव और सच्चे के प्रति भी संभाव, तो ये तो तुम्हारे मार्ग का ही निर्धारण गलत हो गया। सर्व साधर्मियों के प्रति अपन पॉइंट ये पकड़ना, सब जीवों के प्रति नहीं लिया है। सब जीवों के प्रति जब द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो सब जीवों के प्रति वे सब साधर्मी कहलाएंगे, लेकिन पर्याय दृष्टि से देखना है तो वहाँ सम्यक दृष्टि श्रावक और मुनिराज, ऐसा लेना। मुनिराज तो देखते ही नहीं किसी को पर्याय दृष्टि, क्यों नहीं देखते? पर्याय दृष्टि से देखने का अर्थ है कि उनकी वर्तमान पर्याय का ज्ञान करते, दृष्टि से देखने का अर्थ नहीं। पर्याय दृष्टि से नहीं देखते, यानी उनकी पर्याय से वे पामर हैं ऐसा न देखकर द्रव्य स्वभाव से भगवान है ऐसा देखते हैं। लेकिन पर्याय में विपरीतता है, उसका पोषण नहीं कर सकते। पर्याय में किसी के विपरीतता चलती, उसका पोषण नहीं करेंगे, चाहे मुनिराज हो चाहे ज्ञानी धर्मात्मा। हाँ, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, वे कह रहे हैं कि राग से भी धर्म होता है। अब भैया तुम्हें कहना है तुमको, हमें तो तुम्हारे प्रति संभाव है। और वे कह रहे हैं कि वीतराग मार्ग ही एकमात्र धर्म की प्राप्ति का साधन है। ये भी सही कह रहे हैं, वो भी सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये अविवेक है। इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? अभी अपन ने पढ़ा था, एकांत रूप अविद्या का अविनिवेश जिनको अस्त हो गया है और अनेकांत विद्या को जिन्होंने प्राप्त किया है। ये थोड़ा लोग बाग इसका आसरा लेकर के सब धान एक पसेरी तोलना चाहते हैं, इसलिए ये चर्चा यहाँ पर अपन ने विचार करने के लिए उठाई। लोग ऐसा चाहते सब धान एक पसेरी तोल दो कि अब भैया सब भगवान है। गुरुदेव तो अपने कहते थे सब भगवान है, तो सब भगवान है, सब जीवों को द्रव्य दृष्टि से भगवान आत्मा देखने पर साधर्मी पना ही दिखता है। लेकिन उनकी पर्याय में जो कोई भूल बरतती है, भूल चल रही है, वो चलती हुई भूल है, इसका विवेक, और ये सच्चाई है इसका विवेक तो वर्तता है। आगे 384 पेज है, देखो। ये इसमें जो चर्चा आई थी ना, इस गाथा के 3 हिस्से थे। उनके शुभ उपयोग की चर्चा करी,
फिर उनके शुद्ध उपयोग रूप मार्ग की चर्चा करी, फिर वह मध्यस्थता है तो वे स्वयं को मोक्ष पुण्य का आयतन है और परजीवों को भी मोक्ष पुण्य का आयतन है। ये वाली चर्चा अब देखें अपन। वह श्रमण स्वयं के और पर के मोक्ष का और पुण्य का, दो शब्द दोनों तरफ है, स्वयं के और पर का, फिर कहा मोक्ष का और पुण्य का आयतन नाम स्थान है। इसका अर्थ जरा जैसे आचार्य ने दूसरा किया है, अमृतचंद्र आचार्य ने दूसरा अर्थ लिया है। शब्द फेर है ऐसा, शब्द फेर में ऐसा है, अभिप्राय में नहीं कोई फर्क है। देखो जयसेनाचार्य ने तो ऐसा अर्थ किया, समझ में आया क्या कि स्वयं को मोक्ष का कारण होते हैं और पर जीवों को पुण्य का कारण होते हैं। ऐसे धर्मात्मा संत आत्मदर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल वीतराग परिणति वाले, ये स्वयं को मोक्ष का कारण होते हैं, दूसरे पर द्रव्य को पुण्य का कारण होते हैं, दूसरे जीवों को। और अमृतचंद्र आचार्य की शैली में ये वस्तु इस प्रकार कही कि वे श्रमण स्वयं को और पर को मोक्ष का तथा ये साधु स्वयं को मोक्ष का कारण है और पर को भी मोक्ष का निमित्त हैं। ऐसे संत हैं कि समकिति ज्ञानी आदि दूसरों को मोक्ष में निमित्त होते हैं, दूसरा कोई निमित्त उसमें हो नहीं सकता। तो देखो खुलासा, श्रमण स्वयं को मोक्ष का कारण है और स्वयं को भी पुण्य का आयतन है। वह शुभ उपयोग लिया ना, मुनिराज शुभ उपयोगी भी होते हैं, ये लिया था भाई। शुद्ध और शुभ आनंद स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और परिणति भी कहाँ गया, हाँ परिणति भी है और अंदर पंच महाव्रत का विकल्प राग है, इसका राग भी है, इसलिए वे मोक्ष का भी कारण और पुण्य का भी आयतन स्वयं को। क्यों है कि अंतरंग में जितनी वीतराग परिणति बह रही है वो मोक्ष का कारण है, और अभी जितना 5 महाव्रत 28 मूलगुण का विकल्प है वह पुण्य का कारण है। ऐसे भी घटित होता है स्वयं को भी और पर को भी मोक्ष का निमित्त। पर को कौन निमित्त होगा मोक्ष का? जो सच्चे मुनिराज हैं वे पर को भी मोक्ष का निमित्त है और पर को पुण्य का भी निमित्त है, और पुण्य का भी निमित्त है। कितनी बातों को इस चरणान योग सूचक चूलिका नामक चरणान योग में स्पष्ट करते हैं। आंधली दौड़ नहीं चलती है, अपने मन मर्जी की बात नहीं चलती, सब बातों में विवेक चाहिए। 385 पेज ये थोड़ी चर्चा आई है, देखना। साधु किसको कहना, रोज ही आती है, आज फिर आई है तो उसमें क्या विशेषता है अपन देखते हैं। साधु किसको कहना, बाह्य में नग्न दशा होए, अभ्यंतर में 28 मूल गुण के विकल्प होए, ये कोई साधु बना नहीं। अब साधु की अपन सामान्य व्याख्या करो तो यही कहते हैं कि बाह्य में नग्न दशा हो, अंतरंग में 28 मूल गुण का विकल्प हो, ये साधु हैं। तो यहाँ कहते हैं ये साधु बना नहीं है। अंतर में पूर्णानंद प्रभु आत्मा, इसका अनुभव सम्यक दर्शन हो, इसका आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा में ठहरने का अनुष्ठान हो। ये व्रतों का अनुष्ठान नहीं है साधु बना। अंतरंग स्वरूप में एकाग्रता शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूपी अनुष्ठान है, वो साधु बना है। लेको इसको कहिए छिए, इसको कहते हैं साधु। वह स्वभादि की बात इसमें करी ही नहीं बात है। यहाँ तो देखो, जो श्रमण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के युग पद पने रूप है ना, युग पद पने रूप परिणति से रची हुई एकाग्रता रूप सुमार्ग, इसमें वह व्यवहार न लिया, कोई व्यवहार लिया इसमें। अपने स्वरूप की प्रतीति और संचेतन और उसमें ठहरने का
जो चारित्र रूपी अनुष्ठान है, ऐसी युगपद परिणति से उपजी हुई, उससे रची हुई जो एकाग्रता की परिणति है, वह सुमार्ग है। 28 मूल गुण पालते हैं और नग्न हैं और एक बार आहार लेते हैं, ये सब बात छोड़ दी है। ये व्यवहार है, इसका ज्ञान कराया जाता है। क्यों? कैसा ज्ञान कराया जाता है? जो मुनिराज, जो भव्य आत्मा अपने स्वरूप के सम्यक दर्शन, स्वरूप संचेतन और स्वरूप में ठहरने वाले चारित्र के अनुष्ठान में लीन हैं, वे मुनिराज हैं। उनको बाह्य में नग्नता और अभ्यंतर में 28 मूल गुण के विकल्पों की मर्यादा होती है, ऐसा ज्ञान कराया गया है। एक भी मूल गुण का, एक भी महाव्रत का, उनकी नग्नता का, उनके दिगंबरत्व का आदर नहीं कराया गया है। 388 पेज पे चलते हैं। ऊपर की 2 लाइन छोड़ना। भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु, इसको जिसने श्रद्धा से कब्जे में कर लिया है, पूर्ण आनंद को, पूर्णानंद को कब्जे में कर लिया है, ऐसा सम्यक दर्शन निर्विकल्प प्रतीति जो सुबह कही थी, और उसका ही ज्ञान, अपने आत्मा का ही सच्चिदानंद निर्मलानंद का ही ज्ञान अनुभव, और भगवान आत्मा का ही ज्ञान, ज्ञान में से ज्ञान आया और उसके स्वरूप में रमण हो राग नहीं, एकली वीतरागता का परिणमन। ऐसा साधु, इसको जरा शुभ योग तो है। क्या कहना है? इसको जरा शुभ योग तो है। 28 मूल गुण और 5 महाव्रत वाले विकल्पों का शुभ योग तो है, लेकिन शुभ योग मुनि नहीं है। देखो, शुभ योग तो है, लेकिन साधुपना इसको नहीं कहा भाई। इसको साधुपना कहे माने तो यह तो मिथ्या कल्पना है। तो कहा तो है व्यवहार से, तो व्यवहार से तब कहेंगे, निश्चय तो लाओ पहले। बिना निश्चय का व्यवहार कहीं होता है कि जगत में? क्योंकि व्यवहार उपचार होता है, और उपचार मूल तो हो जिस पे उपचार करना है, वो ही नहीं है तो क्या है? साधु तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भागी, सुमार्ग का भागी है, ये शुभ राग का भागी है, ऐसा नहीं कहा गया है। लेकिन फिर ख्याल कराते, पण छता एने 6 खरो भाग, लेकिन फिर भी इसको है अवश्य वह शुभ उपयोग का भाग, उतना अविशेष है। लेकिन ये भाग इसका भाग नहीं है। किसका? ये सुमार्गशाली का भाग नहीं है। ये वह पुरुष जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहे हैं, उस पुरुष का भाग नहीं है। ये पुण्य का भाग जुदा है और साधुपना जुदा है। बाह्य में नग्नत्व आदि शरीर का वर्णमन और 5 महाव्रत और 28 मूल गुण की विकल्पात्मक वृत्ति, उनकी अंतरंग पर्याय में बरतने वाली 5 महाव्रत की जो वृत्ति है, वह मुनि से अन्य है, वह मुनि से भिन्न है, वो मुनि ही नहीं है। लिखा है कि नहीं इसमें? साधु को एक बार आहार आदि और 6 आवश्यक के विकल्प उठते हैं, लेकिन मुनि इनका भागी नहीं। ये कायमे से निकाल दी इतनी बात गुरुदेव ने। सुमार्ग का भागी लिखा आचार्य देव ने, शुभ राग का भागी तो लिखा नहीं। तो शुभ राग का भागी लिखा नहीं, तो शुभ राग रूपी वृत्ति और उसके अनुरूप जो क्रिया, वो उसके भागी है ही नहीं। उसके भागी नहीं, उसको भोगते नहीं, उसका भाजन नहीं। इसका भाग जुदा जाता है, राग का भाग है वह जुदा जाता है, जड़ में पर में जाता है, ऐसा कहते हैं। 392 पेज पे चलते हैं। थोड़ी चर्चा आई है, एक दिन किसी भाई ने पूछा भी था, इसलिए उनका भी खुलासा होएगा। 392 में ऊपर की 2 लाइन छोड़कर
कहा कि स्वयं को और पर को मोक्ष का और पुण्य का आयतन नाम स्थान है, और हम जगत के प्राणी को धर्म समझने वाले को हम मोक्ष का निमित्त हैं। ये मोक्ष जाते हैं, इसमें हम निमित्त हैं। कौन? मुनिराज। पीछे नहीं आ गया, यह यथानुभूत मोक्ष मार्ग के प्रणेता लो हम खड़े हैं। आचार्य भगवान ने कहा था, तो तेरे को यदि मोक्ष चाहिए तो हमसे ले जाओ, ऐसा कहते हैं। तो उसका अर्थ यह है कि तेरे अंतरंग में स्वरूप की पहचान होकर उसकी प्रतीति, संचेतन और लीनता का जो कार्य तेरा सुमार्ग रूप होएगा, उसमें ये ही निमित्त होते हैं, अन्य कोई निमित्त नहीं। छदमस्त भेद देव गुरु धर्म नहीं होते और अज्ञानी निमित्त नहीं होते, ये होते हैं तो वो बताया मुनिराज होते हैं। ये मोक्ष जाए इसमें हम निमित्त हैं, ये अज्ञानी निमित्त हो सकता नहीं है। ऐसा यहाँ इस गाथा की टीका में आचार्य परमात्मा सिद्ध करते। सामने वाले प्राणी को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति में अज्ञानी निमित्त नहीं होता। ये आगम का वाक्य है, ये आगम की बात है, ये सर्वज्ञ परमात्मा की बात है। समझना है इसको जरा थोड़ा सा। अपने को एक कोई भाई ने पूछा था ऐसा कि अज्ञानी भी निमित्त हो सकता है क्या, तो कह रहे किंचित नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये बात यहाँ खड़ी देखो। यहाँ से प्रश्न उठाया वो द्रव्यलिंगी। हाँ, द्रव्यलिंगी को आगम का 11 अंगनों पूर्व का ऐसा ज्ञान बढ़ता है कि आत्मा का आत्मा रूप प्रतिपादन करता है, अनात्मा का अनात्मा रूप प्रतिपादन करता है, लेकिन स्वयं आत्मा अनात्मा के विवेक से खाली है। तो दूसरे को उससे नहीं होता है। वो कोई जब वह द्रव्यलिंगी जिन शासन का उपदेश देता हो, उस समय उसकी स्मृति में कोई ज्ञानी की देशना का भाव वहाँ खड़ा होकर के उपयोग उस स्मृति में जाता है, तो उस उपयोग का के पश्चात अब अपने उपयोग स्वरूप का जब आश्रय लेता है तो सम्यक दर्शन। हाँ, वो कहना भी बहुत बहुत स्थूलतम उपचार है। वो भी क्यों कहा? साहब द्रव्यलिंगी है, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है, क्या उसे पता नहीं है आत्मा इतना वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है? तो पता है। अरे तो उसके पता का कितना पता बताया? उसे पता है ना, इसका कितना पता बताया कि कहने को कह दिया कि उससे कोई व्यक्ति तो सम्यक दर्शन भी ले ले, लेकिन उसके उपदेश से नहीं होता है। ये यहाँ कहेंगे, देखना भी एक पैराग्राफ है। सामने वाले प्राणी को माने जैसे अनादि अज्ञान मिटकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की प्रतीति होना है, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होने में अज्ञानी निमित्त नहीं होता, मोक्ष में निमित्त नहीं होता, तो मोक्ष के कारण में भी अज्ञानी निमित्त नहीं होता, ऐसा कहते हैं। यहाँ प्रश्न कर दिया, द्रव्यलिंगी होता है ना साहब, उसी की खुलासा करना है। द्रव्यलिंगी होए क्या? तो गुरुदेव श्री इसकी खुलासा करते हैं। द्रव्यलिंगी नहीं होता है, लिखा है आधी लाइन में ही हो गया जवाब। द्रव्यलिंगी होए नहीं, समझाणु का ही क्यों कि स्वरूप का भान नहीं है। द्रव्यलिंगी अज्ञानी दूसरे को मोक्ष के कारण मार्ग का सम्यक दर्शन का निमित्त होए क्या? अरे बिल्कुल झूठ बात है, समझ में आया? ये इसमें कहते हैं कि पर के हम मोक्ष का निमित्त होते हैं। कौन? श्रमण, जिनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की योगपद पने परिणति से एकाग्रता रचित हुई है, ऐसी एकाग्रता में वर्तने वाले मुनिराज निमित्त होते हैं। तो कह रहे हैं पर को हम मोक्ष का निमित्त हैं, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करने वाले को हम निमित्त हैं। समकिति ज्ञानी निमित्त होता है, चौथे गुण स्थान वाला समकिति भी निमित्त होता है। ये तो मुनिराज की बात चलती है, लेकिन ये सब इसमें आ जाते हैं। किसमें? एक लाइन में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से रचित एकाग्रता की परिणति, इसमें गौण रूप से समकिति और ग्रस्त श्रावक भी आ जाते हैं।
सामने वाले को मोक्ष में निमित्त सम्यक दृष्टि ही होते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने में सम्यक दृष्टि ही निमित्त होते हैं। इनकी देशना ही इनको निमित्त होती है, ऐसा कहते हैं। भारी बात है भाई। देखो, एक नरक में भी सम्यक्त की बात आती है ना, 7वें नरक में भी हो सकता है। तो शुरू के पहले दूसरे तीसरे नरकों में तो देवादिक का आना जाना भी है, और वहां तो कोई देवादिक का आना जाना का प्रसंग भी नहीं बनता है। और वहां 7वें नरक में कोई प्रकार का उपदेश का निमित्त ही नहीं बनता। यहाँ अपन को बात क्या पकड़नी है कि निमित्त होती है तो ज्ञानी की देशना ही होती है, अज्ञानी का उपदेश निमित्त नहीं होता। ये बात यहाँ रखी ना। अब अपन 7वें नरक की भूमिका में विचार करते हैं कि अत्यंत प्रतिकूलताओं में घिरा हुआ है जीव, और निरंतर एकांत अरोचकता रूपी द्वेष दुख का वेदन कर रहा है। उस काल में भी वह बिना किसी देशना के निमित्त, बिना किसी देशना के सम्यक्त ले लेता है कि नहीं ले लेता? आगम प्रमाण है बात, ले लेता है ना। तो काय से ले लेता है? वो पूर्व में कोई ज्ञानी की देशना, अब ज्ञानी की देशना क्यों अड़ा दी यहाँ? क्योंकि अनादि अज्ञानी को क्या पता कि आत्मा क्या है। एक बार तो इसको आत्मा क्या है यह तो सुनकर समझकर के निर्णय करना ही पड़ेगा। तो वह उसने कभी इस प्रकार का उपदेश सुना था कि आत्मा तो त्रिकाल सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है, और वर्तमान पर्याय में जो दुख है वह एक समयवर्ती होने से मिट जाने वाला भाव है, और आत्मा त्रिकाल आनंद स्वरूप भाव है। तो वह अत्यंत प्रतिकूलता के काल में 7वें नरक का नारकी उस समय वेदते हुए एकांत अरोचकता को वेदते काल में यदि उसका उपयोग उस स्मृति को विषय बना लेता है कि मैं तो सुख स्वरूप हूँ और ये वर्तमान दुख तो टलने वाली चीज है, रहने वाली चीज नहीं, तो अपने आत्म स्वरूप का वहां पर भान होकर के सम्यक दर्शन हो जाता। तो ऐसे कदाचित जैसे वो अत्यंत प्रतिकूलता में पड़ा हुआ भी सम्यक्त प्राप्त कर लेता है, ऐसे कदाचित द्रव्यलिंगी द्वारा आत्मा का स्वरूप कथन किए जाने पर, उपदेश नहीं कह रहे हम, कथन किए जाने पर उसको आत्मा का पूर्व में सुनी देशना स्मृति में आकर के विषय बन जाती है, तो उससे वहां पर वो सम्यक्त ले लेता है। अन्यथा कोई अज्ञानी द्रव्यलिंगी जिसको स्वयं अनादि से स्वरूप का भान नहीं हुआ, वह किसी के स्वरूप को बताने में कैसे समर्थ हो सकता है। ऐसी यहाँ पर चर्चा आई। 259 गाथा की चर्चा अपनी पूरी होती है, समय भी लगभग पूरा हो गया है। आगे की स्वाध्याय में अपन 260 नंबर गाथा से चर्चा प्रारंभ करें। देखो अंतर क्या है, भाव का अंतर पड़ता कथन करने में। अपन क्या ना उपदेश तो उपदेश कहते ही सर्वज्ञ की परंपरा दिखाई देती है, और कथन में तेरे मन की कल्पना भी हो सकती है। ये उपदेश है, कथन नहीं है, ये उपदेश चल रहा है। अरे कथन करने हम जो कह रहे हैं, उपदेश नहीं कहा, कथन कहा। कथन में क्या है कि वो जो कथन चल रहा है वो कथन मात्र है, उपदेश में सर्वज्ञ की परंपरा शामिल है। तो अभिप्राय पकड़ना है, कथन माने मात्र कहना, और उपदेश माने बात को सच्ची तरह से प्रतिपादित करना। वो कोई इसमें भाव फर्क पकड़ाना है आपको और अपन जिनके साथ चर्चा कर रहे हैं उन्हें भाव फर्क पकड़ाना है। कथन वाले भाव में और उपदेश वाले भाव में इतना फर्क पड़ता है। ये फर्क पड़ा, कथन करने वाला कथन ही है, क्योंकि उसने सुना हुआ कह दिया है, तो सुना हुआ कह दिया तो कथन कर दिया। और उपदेश में सर्वज्ञ की परंपरा शामिल है। हाँ, इसलिए वो तो यहाँ हमने क्यों कहा कि कथन कह रहे हैं, उपदेश नहीं। द्रव्यलिंगी कहाँ से उपदेश करे, जो खुद ही उपदेश इसने ग्रहण नहीं किया। उसने 11 अंग 9 पूर्व का पाठी 6 उपसम में हुआ है, आत्मज्ञान है नहीं। उसका जो वाच्य है शुद्धात्मा उसे पहचानता नहीं, और शुद्धात्मा रूपी वाच्य को नहीं पहचानता तो उपदेश कहाँ से लाया? वो कथन ही कथन है उसके पास।
इसलिए। अरे उपदेश से तो होता है, यहाँ तो उसके नहीं होता है कहना है ना। द्रव्यलिंगी के उपदेश से नहीं होता ये कहना है, तो द्रव्यलिंगी का कथन कहा उसे, उपदेश ना कहा। वो सर्वज्ञ का उपदेश नहीं है। उपदेश कहने में सर्वज्ञ की बात खड़ी होती है। ये तो कहने वाले के अभिप्राय को पकड़ना, शब्द नहीं पकड़ना। मैंने कहा ना अभी, कथन है वो, उपदेश नहीं। उसका अर्थ ये है कि कथन ही कर रहा है वो, उपदेश तो तब करे उसने खुद ही ग्रहण नहीं किया उपदेश, क्या को उपदेश करे। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत